देश में रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भीषण रेल हादसा हो गया। सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक मालगाड़ी ने स्टेशन के पास रेड सिग्नल पर रुकी कंचनजंगा एक्सप्रेस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन पर एक्सप्रेस ट्रेन का डिब्बा हवा में लटक गया। इस भीषण हादसे में एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हादसे में 2 लोको पायलट, गार्ड समेत अब तक 15 लोगों के शव बरामद हुए, जबकि करीब 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नज़रअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और संसद में भी सरकार से जवाब मांगेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने से देश नहीं सुधरता है। आपको फंडामेंटल जो जरूरत की चीजें है उसको करनी पड़ेगी। आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें और स्लोगन से देश नहीं बनेगा। अभी प्रश्न ये है कि नैतिक दायित्व लेगा कौन इन रेल दुर्घटनाओं का? क्या रेल मंत्री जी लेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी लेंगे? मेरा प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से दोनों से गुजारिश है कि रेल दुर्घटनाएं और रेल की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, चरमरा गई है। एक इंस्टीट्यूशन पूरे का पूरा खतरे में है। आपसे निवेदन है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और अपने पद से तुरंत इस्तीफा दीजिए। भारतीय रेलवे की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रेल मंत्री जी के समय में पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए। भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। और अभी ये जो घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा? कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2, 4, 10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म। लोग इन बातों को अपने दिल और दिमाग में रखें और जब मौका आए तो देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सोमवार सुबह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक मालगाड़ी ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ गई, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी और करीब 60 लोगों के घायल होने की जानकारी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की, जिसके कारण वह आगे जाकर एक्सप्रेस से टकरा गई। इस भीषण हादसे की भयावहता यहीं से समझी जा सकती है कि एक्सप्रेस का एक डिब्बा मालगाड़ी के इंजन के ऊपर हवा में लटक गया। हादसे में गार्ड का डिब्बा और जनरल डिब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कुल 5 डिब्बे चकनाचूर हुए हैं। पिछले कुछ समय से रेल हादसों में तेजी देखी गई है। अभी साल भर पहले ही बालासोर रेल हादसे में सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई थी। उसके पहले 2022 में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा बीते 1 साल में ही कई छोटे छोटे रेल हादसों ने रेल सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब ये हादसा मोदी सरकार की लापरवाही का बड़ा सबूत माना जा सकता है। सरकार लगातार दावे करती है कि वंदे भारत, अमृत भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें चलाकर उसने रेलवे की हालत काफी सुधार दी है, लेकिन जब रेलवे में आम लोगों को सफर करते देखा जाता है तो सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। ट्रेनों में लोग भूसे की तरह भरे रहते हैं। गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी, रेलवे की हालत बिगड़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने रेलवे की सुरक्षा की प्लानिंग नहीं की। प्लानिंग खूब हुई, लेकिन अधिकारियों और नेताओं की लापरवाही के चलते कोई प्लानिंग असर नहीं दिखा पा रही है। आपको जानना जरूरी है कि 2017 में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया गया था। इस फंड में 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन अब रेलवे अधिकारियों पर आरोप है कि वे इस पैसे को खुद पर खर्च कर रहे हैं। 2021 में आई CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस फंड के पैसे का इस्तेमाल अधिकारी अपने लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट में साफ उल्लेख है कि इस फंड के पैसे से फुट मसाजर, जैकेट, फर्नीचर, किचन का सामान, लैपटॉप आदि खरीदे गए। इसके अलावा अधिकारियों के घरों में निर्माण कार्य भी इसी पैसे से कराया गया। आंकड़े साफ तौर पर गवाही देते हैं
कि हर साल इस फंड से खर्च बढ़ता गया, लेकिन गैर जरूरी चीजों पर, यानी जिस फंड का इस्तेमाल रेलवे की सुरक्षा के लिए होना था, उससे ऐशो आराम की चीजें खरीदी जा रही थी। यानी इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों की पोल पट्टी खोल कर रख दी। एक तरफ रेलवे के पैसों को गैर जरूरी चीजों को खरीदने में खर्च किया गया, दूसरी ओर रेलवे कहती है कि वह घाटे में है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। बहरहाल हादसे के बाद विपक्ष सरकार पर इस्तीफे का दबाव बना रहा है। सोशल मीडिया पर लोग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रेल हादसे मोदी सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। हम सवाल उठाते रहेंगे, मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। वैसे ऐसे किसी भी हादसे के बाद ये मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन पिछले साल हुए भीषण बालासोर ट्रेन हादसे के बाद भी जिस तरह एक बार फिर सरकार बनने पर अश्विनी वैष्णव को ही रेल मंत्री बनाया गया, उसे देखकर लगता नहीं है कि वे इस्तीफा देंगे। लेकिन अगर हम इतिहास देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि छोटे से छोटे हादसे के बाद भी तत्कालीन रेल मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे। 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर ट्रेन हादसे में करीब 142 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। और तो और खुद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री रहे सुरेश प्रभु ने 4 दिनों में 2 ट्रेन हादसे होने के बाद रेल मंत्री का पद त्याग दिया था। लेकिन इसके बाद कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने की परंपरा खत्म सी हो गई है। हाल ही में नीट परीक्षा लीक होती है, गड़बड़ियां होती हैं, तो उस पर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही भाजपा को 303 से 240 सीटों पर समेट लाया है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस हादसे की गहराई से जांच कराए और संबंधित अधिकारियों, मंत्रियों या नेताओं जो भी हादसे का दोषी हो, उसे कठोर से कठोर सजा दिलाए।